आप सभी का स्वागत। सापरा जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। सापरा जी, आप तैयार हैं? कल होने वाली यह घोषणा महाराष्ट्र और झारखंड की, सापरा जी, और यह बाबा सिद्दीकी के मर्डर से आपको क्या लगता है, एक और नया मुद्दा विपक्ष को मिल गया है क्या? सापरा जी बोलिए। नहीं, देखिए, चुनाव तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की पूरी उसमें तैयारी है और निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाहूँगा, खाली मात्र बाबा सिद्दीकी जी का मुद्दा ही नहीं, बल्कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अगर हम देखेंगे मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर, तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो परिस्थिति जो है वो चरमराई है, ऐसे पूरे राज्य के अंदर नजर आ रहा है। मैं मात्र बाबा सिद्दीकी जी के केस पर रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहूँगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि चंद महीने पहले कल्याण के अंदर जो बीजेपी के एमएलए थे गणपत गायकवाड़, उन्होंने शरेआम गोली चलाई थी पुलिस स्टेशन के अंदर। किसके ऊपर चलाई? जो शिंदे सेना का एक पूर्व विधायक था, उसके ऊपर गोली चलाई थी। क्या वो मामला गंभीर नहीं था? इसके बाद में सलमान खान के घर के बाहर जो गोलियां चली, जो कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आए और गोलियां चला करके निकल गए, क्या वो मामला गंभीर नहीं था? उसके बाद में अगर देखें तो सचिन कुर्मी नामक जो अजीत पवार गठ का व्यक्ति, अभी पिछले हफ्ते उसके ऊपर 20 स्टैबिंग हुई रास्ते पर, चौराहे पर, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। फिर बाबा सिद्दीकी वाला केस होता है। इससे पहले अभिषेक गोसालकर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का सदस्य था, काउंसलर था, वो एफबी लाइव के ऊपर उसके सीने में गोली मार दी जाती है। एफबी लाइव चल रहा था, आपने भी सबने दिखाया था। तो ये जो महाराष्ट्र की ओवरऑल सिचुएशन है वो चरमराई है। मैं आपको कुछ गणित और भी बताना चाहूंगा कि ये महाराष्ट्र का डेटा बता रहा हूं और एनसीआरबी का डेटा बता रहा हूं कि यहां पर पिछले एक वर्ष में 2023 में 18,724 एब्डक्शन यानी किडनैपिंग के केस हुए, 10,568 केस जो है असॉल्ट के हुए और रेप के 7,521 केस रेप के हुए। फिर भी ये जो सरकार है, महायुति की सरकार, जो शक्ति बिल है, इन्होंने वहां पर राष्ट्रपति के पास में रोक करके रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी खुले खुले जिम्मेवार है कि वो शक्ति बिल जो हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार ने पारित किया था, जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिलने वाली थी, उसमें अनेक सारी यंत्रणाएं थी जिससे वुमेन सेफ्टी के ऊपर बहुत सा काम हो सकता है, उस बिल को राष्ट्रपति के पास में इन्होंने रोक के रखा है। क्यों रोक के रखा है? तो मात्र बाबा सिद्दीकी जी का नहीं, ये तो आज मैं ये कह सकता हूं कि आज खुलेआम फिरौती का राज शुरू हो गया है। आज खुलेआम अंडरवर्ल्ड का राज शुरू हो गया है। जो 1990 में या 85 में होता था, वो आज महायुति, शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार के राज्य में वो फिर शुरू हो रहा है। ये जंगल राज जो है महाराष्ट्र के अंदर और मुंबई के अंदर चल रहा है, ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है और निश्चित रूप से ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय जो होगा, ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा विषय होगा। ठीक है। और चुनाव के अंदर आप देखेंगे, मैंने तो मात्र अभी आपको 3 उदाहरण बताए हैं, मैं आपको 10 और उदाहरण बता सकता हूं जहां पर यह नजर आता है कि यह महायुति नहीं, महागुंडा युति है, जिसमें गुंडों को संरक्षण मिल रहा है, जिसमें पुणे के अंदर ओपन गैंग वॉर चल रही है और हर अल्टरनेट डे पे एक मर्डर पुणे में हो रहा है। नागपुर के अंदर वहां पर गोलियां चल रही हैं। सापरा जी, तो हो क्या रहा महाराष्ट्र के अंदर? हर जगह में गड़बड़ी है। थोड़ा मुझे ये भी बता दीजिए, हालांकि मीटिंग आपकी चल रही है, मुझे पता है, आपकी भी और आपके सहयोगी दलों के साथ आपकी लोकल लीडरशिप की भी चल रही है, फिर भी कुछ बता सकते हैं कुछ सीट बंटवारे पर, सीएम के फेस पर, क्योंकि अब तो चुनाव अनाउंस होने वाला है, कोई सीएम फेस होगा क्या और कौन कितनी सीटों पर लड़ सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से महाविकास आघाड़ी ने, हमारे सारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है और आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को भी कल जब प्रेस वार्ता चल रही थी, मीडिया ने जब पूछा उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में, उन्होंने खुलेआम कहा कि पहले महायुति अपना चेहरा डिक्लेयर करे, फिर महाविकास आघाड़ी अपना चेहरा डिक्लेयर कर लेगी। हमारे अंदर लोकतंत्र जिंदा है, हमें एक दूसरे पर विश्वास है। सीट बंटवारे की हमारी 6 या 7 राउंड की मीटिंग हो चुकी है, तकरीबन सारी चीजें तय हो चुकी हैं। हमारे सीनियर लीडर बैठ करके उसके ऊपर और फाइनलाइज करके मेरे ख्याल से चंद दिनों में सामने आएगा। आज भी हमारे प्रमुख नेताओं की मीटिंग दिल्ली में आदरणीय खड़गे साहब के साथ, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ पूरी तरह से हुई है। उसके अंदर कई सारी स्ट्रेटेजी जो है वो तय हुई है। ओके, ऑलराइट। शाजिया इल्मी, आपकी बात।